राहुल गांधी की कुलियों के साथ एक बार फिर मुलाकात हुई है और इस बार उनके साथ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी दिखाई दे रही हैं। दरअसल इस बार देश के अलग अलग हिस्सों से कुली राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी के राजनीतिक कद और सामाजिक स्वीकार्यता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। खासतौर पर गरीब और मजदूर वर्ग में राहुल गांधी की स्वीकार्यता सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। लोग राहुल तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से राहुल लगातार एक्शन मोड में चल रहे हैं। आए दिन राहुल गांधी आम जनता के दुख दर्द को जानने समझने के लिए उनके बीच जाते ही रहते हैं। जहां एक तरफ पीएम मोदी जनता से दूर बैठकर रेडियो पर मन की बात करते हैं, तो राहुल जनता के बीच जाकर जन की बात करते हुए नजर आते हैं। पिछले दिनों भी राहुल ने मणिपुर पीड़ितों, जीटीबी नगर के दिहाड़ी मजदूर, दिल्ली के लोको पायलट्स, हाथरस पीड़ितों से मुलाकात की थी। हाल ही में राहुल 2 दिन के वायनाड दौरे से दिल्ली लौटे हैं, जहां उन्होंने लैंडस्लाइड पीड़ितों से राहत शिविरों में मुलाकात की थी। इसके साथ ही सुल्तानपुर के मोची रामचैत से राहुल की मुलाकात की तो हर जगह चर्चा हो रही है। जहां राहुल ने रामचैत मोची से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उनकी छोटी सी दुकान में बैठकर एक चप्पल भी सिली और अगले ही दिन रामचैत को एक जूते सिलने की मशीन भी भेंट की। वहीं अब सोमवार को राहुल गांधी ने दिल्ली में कुलियों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। सोमवार को राहुल गांधी दिल्ली में थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ कुलियों से मुलाकात की। राहुल की इस मुलाकात के बाद कुलियों ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात में क्या बातें हुई। वीडियो में मोहम्मद करीम नाम के कुली ने बताया कि राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने उनके समूह से बात की। इस दौरान कुलियों ने राहुल को बताया कि हम देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं। 2008 में लालू यादव रेल मंत्री थे, तब उन्होंने हमें ग्रुप डी दी थी, जिससे हमारा घर चल रहा था। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास काम नहीं है। जरा आप भी देखिए ये वीडियो। मैंने राहुल जी से बताया कि हम लोग देश के पूरे अलग अलग प्रदेशों से कुली आए हुए हैं और हमारी समस्या ये है कि 2008 में लालू जी ने हम लोगों को ग्रुप डी थी, जिससे हमारा घर चल रहा था उस वक्त। आज हमारे पास काम नहीं है, स्टेशनों पर काम खत्म हो चुका है। मोदी सरकार प्राइवेट जो मोटर वगैरह, जो बैटरी कार वगैरह चलाती है, इससे हमारा काम समाप्त हो गया है। राहुल गांधी से हमने बताया है कि सर आप, हमारी समस्या यही है कि हमें 2008 की तरह ग्रुप डी जाए, क्योंकि हम लोगों ने सर बहुत संघर्ष कर लिया, काफ़ी समय संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। हमें लगता है कि हमारी मांग राहुल जी जरूर उठाएंगे, क्योंकि मैं जानना चाहता था सरकार से भी कि हमें बेरोजगार गरीबों के मसीहा वही है सर। वीडियो में कुली अपनी परेशानी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि स्टेशनों में काम खत्म हो चुका है। मोदी सरकार की प्राइवेट बैटरी मोटर कार चलाने से कुलियों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। इसलिए कुलियों की राहुल गांधी से मांग है कि उन्हें 2008 की तरह ग्रुप डी की बहाली मिले, क्योंकि वो काफी समय से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी कुलियों की मांग जल्द पूरी करेंगे। वहीं इस दौरान वीडियो में साथी कुलियों की भी आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें वो राहुल गांधी को गरीबों का मसीहा कहकर बुला रहे हैं। इस वीडियो के आने के बाद से एक बार फिर ये बात पुख्ता हो गई है कि जनता के बीच राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी है। जनता ने राहुल को न सिर्फ हाथों हाथ स्वीकार किया है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर राहुल को गले से लगाने का काम किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल ने जनता के बीच ये जगह अपनी मेहनत से बनाई है। राहुल तो हालांकि पहले से ही भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देश में न्याय की अलख जगा रहे थे, लेकिन 4 जून के नतीजों और लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल की प्रसिद्धि चरम पर पहुंच गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि राहुल को जनता पीएम मोदी का विकल्प तक मान चुकी है। इसलिए अपनी तमाम मांगों को लेकर छोटे बड़े संगठन राहुल गांधी से ही न्याय की आस लगाकर अपनी मांगे उन तक पहुंचा रहे हैं। और यही बात मोदी सरकार को और बीजेपी को नागवार गुजर रही है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 1 दशक से राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए तमाम पैतरे चले, तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी ने इस भ्रामक नैरेटिव के चक्रव्यूह को तोड़ने का काम किया है। राहुल की बढ़ती जन स्वीकार्यता से मोदी सरकार की परेशानी इस कदर बढ़ चुकी है कि हाल ही में राहुल ने खुद पर ईडी रेड की आशंका भी जाहिर की थी।
वहीं इससे एक कदम आगे बढ़कर राहुल की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी उसके खिलाफ बोलने वाले विपक्षी नेताओं के साथ कुछ भी कर सकती है, जिसकी साजिश विदेशी जमीन पर रची जा रही है। क्योंकि कहा जाता है कि जिस भी विपक्षी नेता की ओर से बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है, उसे बीजेपी सरकार एजेंसियों के जरिए झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने का काम करती है। केजरीवाल और हेमंत सोरेन इसके एक ताजा उदाहरण हैं। राहुल आज कूलियों से मिले, तो वहीं पिछले दिनों राहुल ने दिल्ली में ही लोको पायलट से भी मुलाकात की थी। देखा जाए तो दोनों ही कर्मचारी रेलवे से जुड़े हुए हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में रेलवे व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आए दिन रेलवे हादसे देखने को मिल रहे हैं और सदन में रेल मंत्री इन हादसों को छोटी मोटी घटना करार देते हुए नजर आते हैं। इससे रेल मंत्री सहित मोदी सरकार की असंवेदनशीलता नजर आती है। यानी जिस काम और जिस खामी को दुरुस्त करने का काम पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को करना था, वो काम आज शैडो पीएम यानी राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे साफ है कि राहुल की छवि जनता के बीच एक जननायक के तौर पर स्थापित हो गई है। और अभी मॉनसून सत्र तो बाकी है। जाहिर है कि राहुल गांधी सदन में कूलियों का मुद्दा भी उठाएंगे। वहीं विशेष सत्र में तो राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार की जमकर घेराबंदी कर दी थी, जिसे लेकर पीएम मोदी ने शिकायती लहजे में कहा था कि उन्हें 2.5 घंटे सदन में बोलने नहीं दिया गया, जबकि 2.5 घंटे तक पीएम ने विपक्ष के उठाए एक भी मुद्दे पर बात नहीं की, बल्कि अपनी ही सरकार की पीठ थपथपाते रहे। इससे साफ है कि अब राहुल गांधी सिर्फ एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित नहीं हुए, बल्कि देश के सामने पीएम मोदी का विकल्प भी बन चुके हैं। और इस पर मुहर जनता ने लोकसभा चुनाव में ही लगा दी थी। दिलचस्प बात यह है कि इस बार विपक्ष देश के संसदीय इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष है, जिसका ट्रेलर विपक्ष ने विशेष सत्र में ही दिखा दिया था। और अभी मॉनसून सत्र जारी है, जिसमें बहुत कुछ होने की संभावना है। आखिर में देखा जाए तो राहुल मोदी सरकार को घेरने के अपने मिशन में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस मिशन में उनके साथ सिर्फ इंडिया गठबंधन के सांसद ही नहीं, बल्कि देश की जनता भी है। वहीं राहुल के बढ़ते कद और लोगों से मिल रहे प्यार को देख बीजेपी सरकार की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी जनता के बीच राजनेता नहीं बल्कि उनके साथी बनकर मिलने जाते हैं। वहां जाकर राहुल पॉलिटिक्स नहीं बल्कि प्रेम और हक की बात करते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल की वजह से देश से पीएम मोदी का जादू गायब हो चुका है और देश में राहुल गांधी की आंधी आई हुई है। लोगों के सिर पर राहुल गांधी का ही जादू सिर चढ़कर बोल रहा है, जिससे सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि पूरा बीजेपी खेमा घबराया हुआ है। अब मोदी सरकार इस पर कोई भी रवैया इख्तियार करे, लेकिन पीएम मोदी और उनकी पूरी टीम के लिए राहुल गांधी के इस नए अवतार को रोक पाना मुश्किल साबित होने वाला है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।